आशुतोष जी यहाँ आए हैं। बेगूसराय भूमियार बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों का इस्तेमाल करेंगे, ढेर सारे लोग इकट्ठा करेंगे, अपना चेहरा चमकाएंगे और यहाँ से चल जाएंगे। या चुनाव में खड़ा होना होगा तो भौकाली बना चुनाव में खड़ा हो जाएंगे। हमेशा ब्राह्मण भूमियारों की बात करते हैं, क्या कहिएगा इस महापंचायत को लेकर? जिला का तमाम लोग देख रहा है आपको। आज गुस्साए हुए हैं क्या आप? गुस्साए नहीं है सर, देखिए जात पात की बात होती है तो थोड़ा सा हमारा एग्रेशन जाग जाता है। तो वहाँ भी आपके ऐसे पत्रकार आके पूछेंगे कि आए हैं, चेहरा चमकाएंगे, वोट बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चले जाएंगे। तो मतलब आप ये कहेंगे महापंचायत के बाद पॉलिटिकल एजेंडा कुछ नहीं होगा आपकी पार्टी का इस जिला के लिए? कोनो इजी रिक्शा के पीछे देखते हैं सोनू जी, आपका चेहरा चमकते रहता है, कैसा सेटिंग कर लिए हैं आप रिक्शा वालों सबके साथ? आशुतोष जी का है चेहरा। अच्छा, अरे ये बगल में है ना, तो आपका तो स्थानीय आवास है ना जी, इसीलिए हम आपको टोक रहे हैं। कम से कम लोग चेहरा तो पहचाना ना कि हाँ एगो है भूमियार इस जिला में भी। अच्छा, नहीं जो सबका मदद करता है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़। और देखिए ऐसा है कि एगो जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है वो जानते हैं क्या है कि भूमियारों की राजधानी बेगूसराय, ठीक है। अगर बिहार में लोग भूमियार की बात करते हैं ना तो यहाँ भूमियारों की संख्या अधिक है और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ। और बेगूसराय में महापंचायत होने जा रहा है ब्राह्मण और भूमियारों का, और आज उसी का कार्यालय खुल गया है और उस कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, फीता कट गया है और आज बड़का बड़का नेता लोग आए हैं यहाँ इसी पार्टी के। देखिए पीछे आशुतोष जी बैठे हुए हैं, यहाँ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है सोनू शंकर जी बैठे हुए हैं। घुमाइए कैमरा और दिखाइए, देखिए वल्लभ बादशाह बैठे हुए हैं, अजय जी बैठे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन तमाम लोगों से अब सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, काहे कि बेगूसराय भूमियारों की राजधानी है और यहाँ आने वाले दिन में ये ब्राह्मण और भूमियारों का महापंचायत कराने जा रहे हैं। आइए हम सीधा संपर्क करते हैं आशुतोष जी से। कैसे हैं सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। या हम कड़ा सवाल पूछेंगे सर। पहला सवाल, जितना पियर का गमछा वाला लोग मिल रहा है सर हमको, उस सब आदमी आपके पार्टी का कार्यकर्ता है और सब आदमी जो है तो ये पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लोग इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए जिसकी जहाँ विचारधारा मिलती है लोग जाता ही है। अच्छा, इसमें तो भाजपा के लोग भी बैठे हुए हैं, अच्छा, इसमें दूसरी पार्टी के भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें राजद के अरविंद बाबू बैठे हुए हैं, सामने देखिए। तो सब पार्टी के लोग हैं, ये किसी एक पार्टी का बैनर नहीं है, ये जाति का बैनर है। और यदि कोई राजद में है, कोई भाजपा में है, कोई राजपा में है, कोई कांग्रेस में है, और यदि भूमिहार ब्राह्मण है तो हमारे नज़र में वो बाद में होगा। और यहाँ लोग पार्टी के लिए नहीं आए हैं, इसीलिए सभी पार्टी के लोग आए। जो पार्टी जो समाज एकजुट है, जो अपनी संख्या बल दिखा रहा है, जो संगठित है, जो बात बात पर मधुमक्खी की तरह एक साथ मिलकर विरोधियों पर, वही तो ताकतवर है। वही तो ताकतवर है। जमाल कर रहे हैं लोग सब पार्टियों को। तो लोग तो ये भी कहे आशुतोष जी यहाँ आए हैं, बेगूसराय भूमियार बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों का इस्तेमाल करेंगे, ढेर सारे लोग इकट्ठा करेंगे, अपना चेहरा चमकाएंगे और यहाँ से चल जाएंगे। या चुनाव में खड़ा होना होगा तो भौकाली बना चुनाव में खड़ा हो जाएंगे। बेगूसराय को पहली बार तो हम आए नहीं है, ठीक बात है। और इसके बाद केवल बेगूसराय हमारा पहला और आखिरी तो महापंचायत है नहीं। ऐसे ही जहानाबाद करने जाएंगे तो वहाँ के भी लोग जाएंगे, तो वहाँ भी आपके ऐसे पत्रकार आके पूछेंगे कि आए हैं, चेहरा चमकाएंगे, वोट बनाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चले जाएंगे। तो मतलब आप ये कहेंगे महापंचायत के बाद पॉलिटिकल एजेंडा कुछ नहीं होगा आपकी पार्टी का इस जिला के लिए? उसके बाद फिर दिल्ली भी जाएंगे, तो दिल्ली में भी आपके जैसे लोग ये सवाल करने वाले मिलेंगे। तो ऐसा करते हैं, बुर्का पहन लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। सर हमको बताइए, इसके ये महापंचायत के बाद आपके पार्टी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो होगा ना सर इस जिले के लिए? पार्टी बनी है पॉलिटिक्स से करने के लिए ना। तो हम ही कहें कि महापंचायत के बाद जो है आशुतोष जी आ जाएंगे फुल प्लेज में, लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा हो जाएंगे। पार्टी बनी है चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी बनी है कि हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो सोच है, वो चुनाव लड़ के जीत के विधानसभा लोकसभा में पहुंच के उस विचारधारा को लागू किया जाए। कानून वहीं बनते हैं, और यदि बाहर बना भी दिए तो आजकल पलट दिया जा रहा है। तो संख्या बल आपका होगा। तो खाली ब्राह्मण और भूमियार के वोट से सर आप सत्ता में आ जाइएगा? एक बात बताइए, हमारी ब्राह्मण और भूमिहार की आबादी जानते हैं कितना है? कितना है आप बताइए सर। जनगणना तो भी हो रहा है, रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन 2019 का बीबीसी का सर्वे रिपोर्ट यदि आप पढ़ेंगे तो 7.25% आबादी भूमिहार की और 6.5% आबादी ब्राह्मण की। कितना परसेंट हुआ? ये सर्वे रिपोर्ट 17 का कितना परसेंट हुआ? और इधर बढ़ा ही होगा। तो बताइए कि 12-13% आबादी के बदौलत 15-18% मुसलमान को अपने साथ सटा के, और राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। 2.5% 2% आबादी वाला अवधिया कुर्मी नीतीश कुमार
कुशवाहा वोट और अति पिछड़ा को अपने साथ सटा के 18 साल से बिहार पर राज कर रहे हैं, तो ये जो 14% या 15% भूमिहार ब्राह्मण एक साथ आ जाएगा, तो कल 18% मुसलमान भी, परसों 14% यादव भी, और तरसों 23% अति पिछड़ा भी, और उसके बाद 18% दलित महादलित भी, वो सब बारी बारी से आपके साथ आएंगे अपना अपना जोरन लेके। तो सर आपको एक बात ये भी मान के चलना पड़ेगा ना कि ये जो भूमिहार और ब्राह्मण का वाला जो कम्युनिटी है, ये एक ऐसा कम्युनिटी है जो हर एक पार्टी में है, चाहे आप जदयू उठा लीजिए, आरजेडी उठा लीजिए, भाजपा उठा लीजिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठा लीजिए, प्रदेश कार्यकारिणी से लेके और जिला तक के में उनके कार्यकर्ता हैं, इसी समुदाय के लोग वहाँ भी मौजूद हैं और मैनेजमेंट बनाकर काम हो रहा है। कोई ऐसा पार्टी बताइए जिस पार्टी में यादव जाति के लोग नहीं हो? भाजपा में है कि नहीं? जदयू लोजपा में है कि नहीं? लेकिन यादवों की पार्टी कौन सी है? यादव की पार्टी आरजेडी। तो सब पार्टी में हमारे लोग रहेंगे, लेकिन भूमिहार ब्राह्मणों की पार्टी आने वाले समय में राष्ट्रीय जनजन पार्टी ही रहेगी, कोई और पार्टी नहीं रहेगी, एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। तो क्या आगे की रणनीति क्या है सर? आज तो कार्यालय खुल गया आपका, ये भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का कार्यालय खुल गया, बताइए इतना सुंदर कार्यालय है, दूरे से भग-भग कर रहा है, वाइट है, क्या करेंगे आगे, क्या है आगे का रणनीति? देखिए, अभी तो हम लोग महापंचायत को सफल बनाने पर पुरजोर अभी ध्यान इस पर लगाए हुए हैं कि आगामी 5 नवंबर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में जो महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है वो ऐतिहासिक हो, और जो हम लोगों का जो अब तक का रिकॉर्ड है पूरे भारत में, ब्रह्मर्षियों का अब तक का रिकॉर्ड है 7 नवंबर 2019 गांधी मैदान। अच्छा, हाँ। इससे अधिक संख्या में आज तक भारत में कभी ब्रह्मर्षियों की रैली नहीं हुई। हम चाहते हैं कि उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा जाए यहाँ। वो गांधी स्टेडियम में रिकॉर्ड टूट जाएगा, वो रिकॉर्ड भी, गांधी मैदान था, ये गांधी स्टेडियम है, वो रिकॉर्ड भी वहाँ यहाँ टूटे। अच्छा। और पूरे जिस तरह से पूरे बिहार से और पूरे भारतवर्ष से गांधी मैदान पटना में लोग सम्मिलित होने आए थे। अभी हम लोग गए थे दिल्ली, नोएडा में बैठे कोई, दिल्ली में बैठे कोई, गुड़गांव में बैठे कोई, सब जगह लोगों को हमने आमंत्रित किया। उसमें से पहले ही से लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो रिजर्वेशन करवा लिए बेगूसराय के लिए। अच्छा। तो आप समझिए कि इसमें भी देश भर से लोग आ रहे हैं, बिहार के विभिन्न जिलों से भी लोग आएंगे, और हमको पूर्ण विश्वास है कि बेगूसराय से ही इतने लोग पहुंच जाएंगे कि बेगूसराय के चप्पा चप्पा में 1 इंच जगह नहीं बचेगा, पूरा बेगूसराय पीला पीला नजर आएगा। देखिए, मतलब आज सर पीला ही पीला का है, तो पीला हमारे पहचान है। पीला एक ऐसा रंग है जिसको आप शांति का ही प्रतीक कहते, समृद्धि का प्रतीक कह सकते हैं। माँ लक्ष्मी का भी वस्त्र का रंग पीला है, माँ सरस्वती का भी वस्त्र का रंग पीला है, और हमारे भगवान परशुराम का भी फरसा गमछा का रंग पीला है। तो पीला रंग हम लोगों ने। आप महापंचायत के लिए सर बहुत बहुत बधाई, और हम भी चाहते हैं ये आपका कार्यक्रम सफल हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। आपके सहयोग के बिना, जब तक मीडिया बंधुओं का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम कार्यक्रम की सफलता की उम्मीद कर ही नहीं सकते। आप ही वो माध्यम है। यहाँ पर आप समझिए कि देश भर में ब्राह्मणों भूमिहारों की कितनी आबादी होगी, हम लोग घर घर तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम लोग घर घर तक पहुँच सकते हैं और उन तक अपनी विचारधारा, अपनी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं। तो आप लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद। ठीक है, तो दर्शकों ऐसा है कि बेगूसराय है इसीलिए भौकाल है, और बेगूसराय है इसीलिए भूमिहारों की बात है, क्योंकि जनरल नॉलेज का सवाल है कि भूमिहारों की राजधानी कहाँ, तो बेगूसराय। हमारे साथ बल्लभ बादशाह जी हैं, भैया जी प्रवक्ता हैं, आप बताइए, हमेशा ब्राह्मण भूमिहारों की बात करते हैं, क्या कहिएगा इस महापंचायत को लेकर? जिला का तमाम लोग देख रहा है आपको, आज गुस्साए हुए हैं क्या आप? गुस्साए नहीं हैं सर, देखिए जात पात की बात होती है तो थोड़ा सा हमारा एग्रेशन जाग जाता है। देखिए, सबसे पहले महापंचायत पुरानी प्रकरण है, हम कोई नया इजाद वर्ड नहीं किए, महापंचायत चला रहा है। पहले पंचायती राज व्यवस्था जब नहीं थी तो भूमिहारों का, अन्य जातियों का आप खाप पंचायत सुने होंगे, एक महापंचायत चलता था। ऐसी बेगूसराय की समस्या, जिसे आप पत्रकार महोदय लोग भी जानते होंगे, बेगूसराय की ऐसी समस्याएं जो हम पंचायत में समाधान नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हम लोगों ने महापंचायत का आह्वान किया है। देश विदेश के लोग आए, भूमिहार आए, एक दूसरे से मिले। बहुत का बड़ा कार्यक्रम हम नहीं कर पाए, लेकिन हम ये आशा रखते हैं कम से कम एक दूसरे को भूमिहार जाने, बेटी रोटी का तो संबंध बने, इस एकता, यूनिटी आए, आप हम गेट टुगेदर हो जाए। बिल्कुल, दैट्स गेट टुगेदर। ये गेट टुगेदर तो मिनिमम प्लान कर लीजिए, और भी आयोजन समिति की अपनी प्लानिंग है, हम अपने प्लानिंग के बारे में आश्वस्त हैं, अच्छा कार्यक्रम होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सोनू शंकर जी हैं, देखिए राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और काफी एक्टिव हैं, बेगूसराय इनका घर है।
कोनो इजी रिक्शा के पीछे देखते हैं सोनू जी आपका चेहरा चमकते रहता है, कैसा सेटिंग कर लिए हैं आप रिक्शा वालों सबके साथ? तो आशुतोष जी का है चेहरा। अच्छा, अरे ये बगल में है ना, तो आपका तो स्थानीय आवास है ना जी, इसीलिए ना हम आपको टोक रहे हैं। कम से कम लोग चेहरा तो पहचाना ना कि हाँ एगो है भूमिहार इस जिला में भी। अच्छा। नहीं जो सबका मदद करता है, जो भूमिहार पे जो लग गया ना वो धब्बा लगा हुआ है अच्छा। कि सारा सब दिन शोषके रहा है, पोषक तो कभी रहा ही नहीं। लेकिन अविनाश जी आप जानते हैं कि मैंने हर जाति की बात की है, लेकिन अपनी जाति की बात करूँगा। हर आदमी को अपनी आदमी अपनी जाति पार्टी बन सकता है, जाति नहीं बन सकता। तुझे उस पर मुझे गर्व भी है और इसके लिए काम भी करूँगा। और मैं जिस पार्टी से आता हूँ वो पार्टी का जो मतलब मातृ संगठन है, जिससे आरएसएस का बीजेपी हो गया, तो इसका हम लोग का पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी हो गया। तो लोग तो कहते हैं सर कि महापंचायत के पीछे जो है राष्ट्रीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिसको पूरा करने के लिए ये लोग माहौल बना रहे हैं। ए भैया क्या समझा रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, हमको पूछ रहे हैं आप क्या महत्वाकांक्षा है सर, इसके पीछे भी कुछ तो पॉलिटिकल एजेंडा आप लोगों का चल रहा है। आपने अभी आशुतोष जी से पूछा था, तो आपको बता दूं कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो राजद के आदमी भी आए हुए हैं, बीजेपी के भी आदमी हैं, कुछ देर में और भी लोग जुटेंगे। तो पॉलिटिकल एजेंडा उन लोग का भी तो हो सकता है ना, मेरा ही क्यों हो। तो अब ऐसा तो नहीं कि इंडिया में बीजेपी है, बीजेपी में इंडिया है, या एनडीए में इंडिया है। सॉरी इंडिया भी नहीं है, I.N.D.IA है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, सब देखिए हम लोग अपनी जाति का एक महापंचायत कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिकल एजेंडा कैसे होगा। मैं बीजेपी को क्यों लेता, या फिर मैं राजद को क्यों आमंत्रण करूंगा। मैं हर वो आदमी जो भूमिहार या ब्राह्मण है उसको आमंत्रित कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल एजेंडा रहता तो सिर्फ मैं भूमिहार का नाम करता और एक ही तरह खड़ा करता, आशुतोष जी हैं भाई नेता तुम चलो पीछे में। मैं हर वो व्यक्ति जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, जो हमारे समाज की समस्याएं को मतलब ऊँचे पद पर बैठ के भी नहीं देख पा रहा है, उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ। और आपने विगत दिन देखा होगा कि एक सर्वे नहीं हुआ था आपको कि भाई सबसे ज़्यादा जो नौकरी छोड़ने वाले हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन बेचने वाले हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी में जल रहे हैं, वो हमारे सवर्ण समाज है, भूमिहार समाज है। तो उसको एड्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। पंचायती ने महापंचायत होना चाहिए, जिसमें समाज के लोग को ये बताना हो कि आपके जागरूक होने से बहुत चीज़ हो सकती है। अगर आप जागरूक होंगे तो आप सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। और जिस दिन अब देखिए होता है ना कि लोग कह देते हैं यादव का नेता कौन होंगे, तो लालू जी होंगे, या पार्टी आरजेडी कौन सी हो गई, या बनिया की पार्टी बीजेपी हो गई, कुर्मी की पार्टी हो गई, या नीतीश कुमार जी की। तो ठीक है, तो हम भी एक संगठन है जिससे काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हर वो व्यक्ति जो हमारे हिस्से से मतलब हमारे सोच से जो जुड़े। मकसद सिर्फ जोड़ने का ही है ना सर, इसको पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने का नहीं है ना, इससे कुछ फायदा निकालने का नहीं है ना। बता रहा हूँ जहाँ हर पार्टी के व्यक्ति को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ, तो सब थोड़े मेरे साथ पार्टी में शामिल हो जाएंगे, वो तो अभी जानते कि नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक समाज को जोड़ने का ही काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का ही बस लास्ट एजेंडा, समाज को जोड़ने का। एकदम लास्ट वही। आप सुन रहे थे सोनू शंकर जी को, जो राष्ट्रीय सचिव है राष्ट्रीय जनता पार्टी के, और अभी आशुतोष जी को भी आपने सुना किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो कुल मिलाकर यही है कि महापंचायत जो है वो बेगूसराय में होने जा रहा है, बहुत बड़ा होने जा रहा है, बहुत बृहद पैमाने पे होने जा रहा है। और बेगूसराय भूमिहारों की राजधानी है, तो कहा जाता है कि यहाँ जो है अच्छा भीड़ लगेगा, अच्छे लोग इकट्ठा होंगे और ये कार्यक्रम हो ना हो सफल भी होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये कार्यक्रम सफल हो। लगातार बने रहे हमारे साथ, फिर हाजिर रहेंगे न्यूज़ हॉल पर।